हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे 12 जून का ये पेपर है। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, है ना। काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराओ। तो मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, जून एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन, है ना। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 1:3 है तो 2x प्लस 5y अनुपात x प्लस 4y का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। x की जगह 1 रख देंगे और y की जगह 3 रख देंगे। तो 2 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 3, ये तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, बराबर 17, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, x की जगह 1 प्लस 4 गुणा y की जगह 3, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 17:13 इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर 4। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 248 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले छोटे ठोस घनों में विभाजित किया जाता है, तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले बड़े घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि भुजा को मानेंगे ए, ठीक है। भुजा को मान लेंगे ए, तो 1 का क्यूब हो गया, है ना। 1 का क्यूब बराबर 248, ठीक है। अब इसमें दे रखा है छोटे घन के 2 सेंटीमीटर, तो छोटे घन का आयतन निकालेंगे। तो 2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो छोटे घनों की संख्या पूछ रहा है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो बड़े घन का आयतन है, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन है 248 बटा छोटे घन का आयतन 8, कितना हो जाएगा, 31 आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है। 8 3 24 और 8 1 8, 31 आंसर आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, आप देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक आदमी 440 रुपये में एक खिलौना खरीदता है, उसे 16% की हानि पर बेचता है। खिलौने का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य 440 है, हानि 16%, तो 100 इसका अंकित मूल्य मान लेते हैं। 100 माइनस 16 बराबर 84 बच गए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, 84 बटा क्रय मूल्य 100 गुणा 440, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, और 88 गुणा 44 बटा 10 कितना आ जाएगा, 369.60, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है। चौथा क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और डी उसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी और डी इसे एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए प्लस बी का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/5, और सी प्लस डी का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का 1/14। तो दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का काम 1/5 प्लस 1/14, ठीक है। 14 पंजे 70, 70 एलसीएम,
और ऊपर 5 + 14 19, 1/19/70, तो 70 ऊपर चला जाएगा, 70/19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी मैंने किया है, देख लीजिए आप। ए प्लस बी 5 दिन में करते हैं एक काम, 1 दिन में करेंगे 1/5 काम। सी और डी करेंगे 1/14 काम। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों मिलकर कितना काम करेंगे? तो 1/1/5 प्लस 1/14, 1/19/70, 70 ऊपर चला जाएगा, 70/19 आंसर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 21 से 60 तक कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 9 है? 21 से 60 तक, तो 21 से ही कर लो, 21, फिर 31, फिर 41 और फिर 51, 4 संख्याएं तो ये हो गई। और जिनका 9 है, 21 से 9 है ना, 29 है ना, उसके बाद आएगा 39, फिर उसके बाद आएगा 49 और फिर उसके बाद आएगा 59। 4 संख्याएं होगी, तो 8 संख्याएं टोटल हो गई। ठीक है, 8 संख्याएं टोटल हो गई। और टोटल ये जो 1 से 1 हो या 9 है इकाई अंक, 1 या 9 वाली 8 संख्याएं हो गई। टोटल ये 8 संख्याएं हैं और टोटल कितनी संख्याएं 21 से 60 तक? 40। इसका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, 80/4 बराबर 20 हो जाएगा। 20% इसका आंसर आ जाएगा, है ना। छठा क्वेश्चन देखते हैं, 20 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर आयाम वाले एक आयताकार टुकड़े से सबसे बड़ी संभव त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क काटी जाती है। डिस्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह एक आयत है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 20 गुणा 4 सेंटीमीटर का ये आयत है। इसके अंदर एक वृत्त काटा जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी आधी जो है वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि इस वृत्त की त्रिज्या होगी। केंद्र से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr² 22/7 गुणा r² 2 गुणा 2 हो जाएगा, 88/7, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि 16% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5887 हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी? मूलधन पूछ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो मूलधन में हम क्या करेंगे? जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100। ठीक है, ये वाला सूत्र इसके अंदर लगाएंगे। देखिए, P गुणा 116 हो जाएगी, क्योंकि 16% चक्रवृद्धि ब्याज दर से बढ़ती है, तो 116/100 और 2 वर्षों के लिए है, तो 2 बार हो गए 116/100 और बराबर में रख देंगे हम कितना? 5887। ठीक है, और इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद क्या होगा? ये देखिए इधर, इसको और इसको काट देंगे, 29 से ये कट जाएगा और 25 से 25 चौक 100 और 29 चौक 116, है ना। ये देखिए 5887 बराबर में P गुणा 29/25 गुणा 29/25, P बराबर 25/29, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा जब ये 5887 इधर आएगा तो गुणा में, है ना। तो 29 से इसको काटेंगे, तो 29 से फिर जो संख्या आएगी उससे काटेंगे, तो 7 बच जाएगा। 25 गुणा 25 गुणा 7, 4375 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आप इसको हल करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। 8वां क्वेश्चन देखिए, 100 और 150 के बीच कितने जुड़वा अभाज्य संख्या हैं?
अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता हो। तो 101, 103, एक तो ये हो गई, 107 और 109, एक ये हो गई, 137 और 139, एक ये होगी। तो ये 3 जुड़वा अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है। नवा क्वेश्चन देखते हैं। 5 लगातार संख्याओं में तीसरी और चौथी संख्या का औसत 27.25 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? माना पहली संख्या x है, दूसरी x+1, तीसरी x+2 और चौथी x+3 और पांचवी x+4। तीसरी और चौथी संख्या का योग इसके अंदर दे रखा है, तो इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2x + 5/2 बराबर 27.25। अब इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद क्या होगा? x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 24.75। ठीक है, इसको हम 25 मान लेंगे। सॉरी, ये 24 है, इसको 25 मान लेंगे। x का मान 25 आ जाएगा। तो 25 का मान, ये x की जगह 25 रख देंगे। तो पहली संख्या होगी 25, दूसरी होगी 26, तीसरी होगी 25 और 2 27, फिर ये चौथी 28 और ये 29। फिर इनको सबको जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 135। ये देख ले, इसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। ठीक है, 2x + 5 बराबर 54.5, क्योंकि 27.25 को यहाँ से 2 से गुणा करेंगे, है ना, तो 54.5 आ जाएंगे। और 2x + 5 ये इन दोनों को ऊपर वाले को जोड़ने पर, और 2x बराबर 5 इधर चला जाएगा, 54.5 - 5 49.5, 49.5/2 24.75। इसको 25 मान लेंगे। ठीक है, फिर 25 मानेंगे तो x का मान 25 यहाँ रख देंगे। ठीक है, इनमें तो 25 + 26 + 27 + 28 + 29 135 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली डोरी के एक टुकड़े को टुकड़ों में काटा जाता है, जिनकी लंबाई का अनुपात 3:7 था। सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई। अब देखिए, हम मान लेंगे इनको अनुपातों का योग 3 + 7 = 10। अब पूछ रहा है सबसे लंबा टुकड़ा। सबसे लंबा टुकड़ा 7 है, जिसका अनुपात 7 है, बटा टोटल 10 गुणा कितनी लंबी सेंटीमीटर थी? 90 सेंटीमीटर लंबी थी। 0 से 0 कट गई, 9 × 8 = 63 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 30,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 9% और मृत्यु दर 7% है, तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी? देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों दे रखी हैं, इनको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अंतर 2% का, यानी कि 2% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे? ये देखिए, 30,000 गुणा 102, क्योंकि 2% की वृद्धि हो रही थी। 102 गुणा 102 2 वर्ष के लिए था। ओके, 0 से 0 कट और 0 से 0 कट। 102 गुणा 102 गुणा 3, इसको हल करने पर 31,212 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सीधा। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बस आपको करनी है और कुछ नहीं है। 12वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे बड़ा विकल्प खोजें, यानी कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, 0.34 है तो 34/100 हो जाएगा। अंतर कितने का है दोनों के बीच में? देखिए कितने का है? 66 का। ठीक, 45, 0.45 है, 45/100। अंतर कितने का है? 55 का। फिर 7/17, अंतर कितने का है? 10 का। फिर 4/7, अंतर कितने का है? 3 का। तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी
जिसका अंतर सबसे छोटा हो वही सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, यदि दशमलव वाला ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो भिन्नों वाला, तो उसके अंदर जो भिन्नों में जो संख्या है उसका अंतर देख लीजिए। अंतर जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, और अंतर से जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, ये आंसर इसका हो गया। 13 क्वेश्चन देखिए, एक साहूकार 4 महीने के लिए समय दे रखा है 4 महीना। ठीक है, ईयर बराबर 4 महीना, 4/12 बराबर 1/3 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। साधारण ब्याज है 600 रुपये की राशि है, ब्याज के रूप में 40 रुपये ब्याज भी दे रखा है। ठीक है, तो ब्याज की दर पूछ रहा है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा समय, ये इसके अंदर लगा देंगे और आंसर अपना आ जाएगा। कैसे सोल्व करना है ये देखिए। समय 4 महीना दे रखा था, 4/12 करें 1/3 वर्ष आ गया। ब्याज की दर यदि याद करनी है, ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय, तो ब्याज 40 दे रखा था गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय दे रखा था 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। यहाँ 1/3 था, 3 ऊपर चला गया यहाँ। ठीक है, इनको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 गई और 3 दूनी 6, 2 आ गया नीचे और 2 से ये कटा 40, 20 आ गया। ठीक है, वैसे गुणा कर लेंगे, 40 गुणा 3 120/6 आ जाएगा, ये भी 20% उत्तर आएगा। ठीक है, कैसे भी आप काट पीट के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसका आंसर आ रहा है तीसरा ऑप्शन 20%। 14वां क्वेश्चन देखिए, यदि संख्या 628XY 3, 7 और 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 4x - 3y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें x और y की जगह कोई भी मान रखना है। जैसे x की जगह 1 रख के देख लो, y की जगह 2 रख के देख लो, फिर x की जगह 2 रख के देख लो, y की जगह 3 रख के देख लो। इस तरीके से हमें रख के फिर 3 से भाग देना है, 7 से देना है, 11 से, ये विभाजित होगी या नहीं होगी वो हमें देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, x बराबर 3 रखता हूँ और y बराबर 2 रखता हूँ। तो संख्या क्या मिल जाएगी हमें, संख्या मिल जाएगी 6, 2, 8, ये तो पहले से दे रखा है, और 3 और 2, x की जगह 3 रखा, y की जगह 2 रखा, ये वाली संख्या। इसमें 3 का भाग देंगे, 7 का देंगे, 11 का देंगे, तो ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो x की जगह मैंने 3 रखा, y की जगह 2 रखा। अब पूछ क्या रहा है 4x - 3y, तो 4 गुणा x की जगह 3 माइनस 3 गुणा y की जगह 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 4 3 12 - 6 बराबर 6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यह इसका सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए। 15 क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी कार्यालय की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। अगर उसे ऑफिस जाने और वापस आने में 16 घंटे लगते हैं, ऑफिस घर से कितनी दूर है? वापस आने और जाने का समय 16 घंटे, एक तरफ का कितना हुआ है 16/2, 8 घंटे। तो ऑफिस से घर का समय कितना हो गया 8 घंटे। ओके, 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर, इसको हम सबसे पहले चाल ज्ञात कर लेंगे, 2xy बटा x + y, इस वाले सूत्र से। x का मान 5 और y का मान 8। ठीक है, ये रख देंगे। देखिए 2xy अपॉन x + y रखने पर क्या आ गया 80/13 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, ऑफिस से घर जाने का समय 8 घंटा। ठीक है, 16 घंटे दोनों तरफ का है, तो एक तरफ का हो जाएगा 8 घंटे। अब दूरी पूछ रहा था इसके अंदर, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है 80/13 और समय कितना है
8 घंटे। तो 80/13 गुणा 8 बराबर 49.2 किलोमीटर। तो ये ऑफिस की दूरी आ गई घर से। ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार एक खिलौने को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। खिलौने का अंकित मूल्य क्या है यदि इसका लागत मूल्य 2400 रुपये है। 16वां क्वेश्चन है। माना अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है। 20% की छूट देने पर कितना बचा? 100 में से 20 निकालेंगे, 80 बचा। और लाभ 125 हो गया, क्योंकि 25% लाभ हो रहा है तो 25 जोड़ देंगे 100 में, 125। अब लाभ अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है। तो लाभ पर निकालेंगे हम अंकित मूल्य 125/80। ठीक है। ये क्रम मूल्य हो गया क्योंकि छूट पर, और ये विक्रय मूल्य हो गया। क्रम मूल्य बटा विक्रय मूल्य बटा गुणा 2400 लागत है। 1 0 से 1 0 कट गई, 8 3 24। तो 125 को 3 से गुणा कर लेंगे, 30 से गुणा कर लेंगे, सॉरी, 3750 आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, आप देखिए। 125/80 गुणा 2400, 3750 आंसर आ जाएगा। ठीक है। 125 गुणा 30, यह आएगा इसका। 0 से 0 कट, 8 3 24, यहाँ 30 बच जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 2। 17 क्वेश्चन देखिए। यदि 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2244 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिए। बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है 2244। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr(h). तो 2πr(h), h भी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये मान इसमें रख देंगे 2244, 7 ऊपर चला जाएगा, 22/7 था इधर। ठीक है, यहाँ से। और 21 गुणा 2 गुणा 22 ये नीचे आ जाएगा। इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले 7 को कट करेंगे 21 से। ठीक है। तो 7 3 21 हो जाएगा। और 22 को कट करेंगे 2244 से 102 आएगा। और 102 को 2 से कट करेंगे तो 51 आ जाएगा। और 3 को 51 से करेंगे तो 17 आएगा। 17 सेंटीमीटर अपनी त्रिज्या आ जाएगी। आर का मान 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आयतन का मान रख देंगे। एच का मान अपने को दे रखा है 21, πr²h 22/7 गुणा 17। आर का मान है 17 गुणा 17 गुणा 21। ठीक है। 7 से कट करेंगे 21 को, 3 आ जाएगा। 22 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 3, ये कैलकुलेशन करेंगे तो 19,074 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सेंटीमीटर क्यूब में आता है आयतन हमेशा। ठीक है। और क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। 18वां क्वेश्चन देखिए। नीचे दिया गया पाई चार्ट है। 5 अलग अलग कारखाने हैं ABCDE के उत्पादन का वितरण दर्शाता है। इन सभी 5 कारखानों का कुल उत्पादन है 1000 इकाई। किसी विशेष कारखाने का उत्पादन इन सभी 5 कारखानों के कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। इसमें प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। ठीक है। आप देख लीजिए, जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। डी का है 8% और सी का है 25%, यही पूछ रहा है। डी और सी के उत्पादन को एक साथ दर्शाने वाले क्षेत्रों का केंद्रीय कोण डिग्री में ज्ञात कीजिए। कोण पूछ रहा है। ठीक है। कुल उत्पादन कितना है? 1000 इकाई है। ठीक है जी। अब 1000, डी का कितना दे रखा? 8%। तो 8% निकालेंगे इसका, 8/100। तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। किसका आया? 80, डी का। ठीक है। फिर निकालेंगे सी का। सी का 25%, 25/100 गुणा 1000। ठीक है। कितना आ जाएगा? 250। सी का 80 और इसका 250, दोनों को जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 330। 330 आ गया। ठीक है। सी और डी का 330
बटा कुल कितना है 1000, और डिग्री टोटल पाई चार्ट की डिग्री होती है 360। इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 33 गुणा 36 बटा 10, 33 गुणा 36 बटा 10। इसको हल करेंगे तो 118.8 डिग्री आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ 36 डिग्री है। ओके, ये इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, वही है जो मैंने बताया। 19वां क्वेश्चन देखिए, 5 अलग अलग महीने हैं जनवरी से मई तक, 6 स्टोर हैं ABCDEF। पूछ क्या रहा है, फरवरी में दिए गए दुकानों द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या, औसत पूछ रहा है। 6 तो है टोटल, ठीक है, ABCDEF, ठीक है, 6 है। फरवरी की पूछ रहा है, सबको जोड़ दो और सबको जोड़ के 6 में भाग दे दो, 6 का भाग दे दो, 296 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, अभी 20 क्वेश्चन और हैं, दूसरे सेक्शन के 20 और हैं। 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 5:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 3 घंटे में 330 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। माना अनुपात 5x और 8x, ठीक है। दूसरी ट्रेन की 3 घंटे में 330, तो 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, 330 बटा 3 बराबर 110, ठीक है। दूसरी ट्रेन की गति कितनी है 8x, तो 8x बराबर 110, x का मान कितना आ जाएगा 110 बटा 8। अब पूछ क्या रहा है, पहली ट्रेन की गति, पहली ट्रेन की है 5x, तो x की जगह 5x में x की जगह 110 बटा 8 रख देंगे, 110 बटा 8 गुणा 5, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 68.75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ये देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन है। 330 में 3 का भाग देंगे 110 किलोमीटर आ जाएगी 1 घंटे में। दूसरी ट्रेन की गति 8x मानी थी, ठीक है। 8x बराबर 110 किलोमीटर इसकी चाल है, दूसरी ट्रेन के 1 घंटे में, है ना, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान कितना आ जाएगा 110 बटे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो x की पहली ट्रेन है 5x की, यहाँ मानी थी हमने 5x, तो 5x बराबर x का मान रख देंगे 110 बटा 8, तो ये आंसर आ जाएगा 68.75, ठीक है। अब आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन है, 3 उम्मीदवार हैं प्रीति, रंजीत और चंदू, एक चुनाव लड़ते हैं जिनमें क्रमशः 2000, 1910 और 2590 वोट प्राप्त होते हैं। प्रीति को कुल मतों का कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, कुल मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 65 आएगा टोटल। अब प्रीति का पूछ रहा है तो 2000 है, 2000 बटा 6500 सॉरी गुणा 100, प्रतिशत पूछ रहा है 100 करेंगे, 0 से 0 कट, ठीक है। और इसमें भाग देंगे तो 30.77 आएगा, ठीक है। आप सोल्व करके देख लीजिए, चाहे यही आंसर है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ दे रखा है, 2000 बटा 6500 गुणा 100। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन ने 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4000 उधार लिए हैं। ऋण चुकाने के लिए 3 वर्ष बाद कितनी राशि चुकानी होगी। साधारण ब्याज पर ले रहा, सबसे पहले ब्याज निकाल लो, 4000 गुणा 6 गुणा 3 वर्ष बटा 100, 0 से 0 कट, 6 चौका 24 और 4 72, 720 आ गया, 720 ब्याज आ गया और मूलधन है 4000, तो 4000 प्लस 720 कितना आ जाएगा 4720। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन, कौशल एक कार्य को 45/2 दिनों में पूरा करता है। वह कार्य का कौन सा भाग 4 दिनों में पूरा करेगा। एक कार्य कितने दिन में पूरा करता है, 45/2। एक दिन में कितना करेगा, 2/45। उल्टा हो जाएगा क्योंकि 1/45/2 हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, दो ऊपर चला जाएगा, है ना। 2/45। 4 दिन में कितना करेगा, 4 गुणा 2/45, तो 4 दूने 8, 8/45 आंसर आ जाएगा, है ना। ये देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, 260 और 520 का HCF क्या है। BQ + R है शेषफल, ठीक है। तो 260 गुणा 2 + 0 कितना आ गया, और ये है 520 संख्या, ठीक है। तो 0 आ रहा है शेषफल, इसका मतलब HCF 260 ही है। पांचवा क्वेश्चन, नवनीता ने काव्या को 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 8200 रुपये उधार दिए। 3 वर्ष बाद नवनीता को मिलने वाली राशि, चक्रवृद्धि ब्याज दर निकालना है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, 8200 गुणा 3 वर्ष के लिए है और 3% है, तो 103 हो गया। 103 3 बार लिखेंगे, 103/100, 103/100, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो अपने पास 8960 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, ये इसका सॉल्यूशन है। छठा क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु में डाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 πr³, ठीक है। सबसे पहले अर्धगोले का जो आयतन है उसमें मान रखेंगे, 4 सेंटीमीटर आर का मान रखेंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 128 π/3 आ जाएगा, ठीक है। क्या, अर्धगोले का आयतन, और इसको बराबर रख देंगे शंकु के आयतन के बराबर में, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये अर्धगोले का आयतन आया, ठीक है। शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन रख देंगे। शंकु का आयतन है 1/3 πr²h, तो h का मान दे रखा था 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों को काट लेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। r² बराबर 50 नीचे चला जाएगा, 128/50, 2 से काटेंगे, 25 दूनी 50 और 64 दूनी 128, ठीक है, ये वाला। फिर r² है तो r बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, 64/25, तो 8 × 64 और 50 25 अंडर रूट हट जाएगा, 8/5 आ जाएगा। तो 8/5 का सॉल्यूशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1.6 सेंटीमीटर। सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। सभी स्कूलों में टेनिस खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या और सभी स्कूलों में बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर। सीधी सी बात है यार, टेनिस वालों को जोड़ लो और बास्केट वालों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो और माइनस कर दो, तो बास्केटबॉल वालों का तो कितना हुआ, 1080 हो रहा है। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, आप जोड़ के देख लेना, ठीक है। तो टेनिस वालों का हो रहा है 400, 1080 - 400 कितना आ जाएगा, 680। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये सॉल्यूशन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 का, 680 आंसर। 8वां क्वेश्चन, बुज्जी अपनी यात्रा के पहले 4 घंटे 82 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और शेष दूरी
38 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे में तय करती है। अब इसकी औसत गति क्या होगी, औसत गति पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल चाल देखिए आप, टोटल गति कर लीजिए पहले। 4 गुणा 82 प्लस 6 गुणा 38, ठीक है, बटा समय, समय कितना है 6 और 4 10 घंटे, तो ये औसत गति आ जाएगी। ठीक, कितना आएगा 328 प्लस 6 गुणा 38 228 बटा 10 55.6। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2, ये इसका सॉल्यूशन है। आप देख लीजिए, कुल समय 10 घंटे है, कुल गति 82 गुणा 4 प्लस 38 गुणा 6। ठीक है, ये 4 घंटे में, ये 6 घंटे में, फिर 328 प्लस 228 बराबर 556, 556 बटा 10 बराबर 55.6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 9वां क्वेश्चन, दो सकारात्मक संख्याओं का अनुपात 8:3 है। यदि बड़ी संख्या में 5 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में 2 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुना हो जाती है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना संख्याएं हैं 8x और 3x। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है, 8x में यानी कि बड़ी संख्या में कितना जोड़ रहा है 5, बराबर छोटी संख्या में 2 घटा रहा है, यानी कि छोटी संख्या 3x माइनस 2, और क्या हो जाती है 3 गुना हो जाती है, बड़ी संख्या की 3 गुना, बराबर में 3 गुना, 3 गुना 3x माइनस 2। अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 11। ठीक है, और x का मान रख देंगे इसमें 8x और 3x में, तो 11 गुणा 8 88 और 11 गुणा 3 33, तो 88 और 33 दोनों संख्याएं हो जाएंगी, है ना। यह देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, अमरेंद्र को परीक्षा में 94% अंक मिले। यदि उसे 470 अंक मिलते तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। माना अधिकतम अंक है x, तो x के कितने मिले 94%, बराबर कितने अंक आए 470। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, तो x बराबर 470 गुणा 100, 470 गुणा 100 बटा 94। अब इसको हल करेंगे ना तो 500 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। 11वां क्वेश्चन, आधार त्रिज्या 4.28 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, निकटतम पूछ रहा है। ठीक है, वक्र शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। एल क्या है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, आर क्या है त्रिज्या। अब ये मान इसके अंदर रख देंगे, तो 22/7 गुणा आर का मान 4.28 गुणा 10। ठीक है, हल करेंगे तो 134.5 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, यदि एक घनाभ की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर और 12 मीटर है और इसका आयतन दे रखा है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई पूछ रहा है। ठीक है, आयतन का, घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई और ऊंचाई दे रखा है 16 गुणा 12 गुणा ऊंचाई, ये चौड़ाई मान लेते हैं b। ठीक है, बराबर आयतन है 30/72। ओके, b बराबर 16 गुणा 12 नीचे चला जाएगा 30/72। ठीक है,
30/72 × 12, 16 × 12 बराबर आ जाएगा 16। काट लेना, कटेगा तो 16 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिए आप। ओके, 13वां क्वेश्चन। एक छात्र के 12 पेपरों में औसत अंक 40 है। 12 पेपरों में 40, 12 × 40, और पहले 6 पेपरों में कितने हैं? 42, 6 × 42 प्लस 7, अंतिम 7 पेपरों में 35, 7 × 35, ये तो हो गए 6 और 7 13, तो इधर भी 13 कर दो। 12 × 40 प्लस x मान लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर, इनको गुणा करेंगे, 42 है ये। ठीक है, तो इनको गुणा करेंगे तो 252 प्लस 245, 245 माइनस 12 चौके 48, 480 हो गया। ठीक है, तो ये 252 प्लस 245 जोड़ेंगे, 497 माइनस 480, 497 में से 80 घटाएंगे, 17 आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ये देखिए, ये हल कर रखा है। मान लीजिए 13 पेपर है टोटल, है ना, इसमें ये प्लस का निशान है, ध्यान रखना, है ना। अब देखिए, सुनील एक मोबाइल फ़ोन को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट पाकर खरीदता है। खरीद मूल्य क्या हो गई उसकी? 70 रुपये हो गई। माना अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, 30% की छूट पाई, 100 में से 30 निकाल देंगे, 70 हो गया। और बेचा कितने में है? अंकित मूल्य पर बेचा है। कितने में बेचा फिर वो? 100 रुपये में बेचा। लाभ कितने हुआ? 70 में खरीदा और 100 में बेचा, 30 का लाभ हुआ। ठीक है, तो 30 बटा क्रय मूल्य कितना है? खरीदा कितने में? 70 में, 30 बटा 70 गुणा 100, ये हो गया उसका लाभ का प्रतिशत। 0 से 0 कट, 300 बटा 7, 7 चौके 28, बच गया 2, 20 और 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 8 56 और 7 5 35, 42.85। यदि एक लास्ट के डिजिट को हटाएं तो 42.9 आते हैं। ठीक है, 42.9, ये लगभग इसका आंसर होगा, 42.9, ऑप्शन नंबर 2 ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आप देख लीजिए, 42.9 आंसर आ रहा है। 15 क्वेश्चन है ग्राफ का। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं जूम कर देता हूँ। ये ग्राफ है, निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2005 से 2011 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और निर्यात की मात्रा का अनुपात है। ठीक है, अनुपात दे रखा है आयात और निर्यात का। तो ये पूछ क्या रहा है, यदि 2006 में कंपनी का आयात 400 करोड़ था तो 2006 में कंपनी का निर्यात, अब 2006 में देखिए, ये है 2006 1.25, तो आयात बटा निर्यात बराबर 400 2006 का। ठीक है, सॉरी, आयात बटा निर्यात बराबर 1.25, आयात दे रखा है 400, 400 बटा निर्यात गुणा बराबर 1.25, तो पॉइंट को हटाएंगे तो बटा 100 आएगा, 125 बटा 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर वज्र गुणा कर लेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे कर रखा है, आयात बटा निर्यात बराबर 1.25 दे रखा है 2006 में, आयात दे रखा है 400, तो 400 बटा निर्यात बराबर 1.25, 400 बटा निर्यात बराबर पॉइंट हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, और फिर कर लेंगे वज्र गुणा, 400 गुणा 100 बटा 125, 320 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की संख्या में 4 अंकों की संख्या में पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है। तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक का योग है, जबकि अंतिम अंक पहले अंक का 3 गुना है। निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी हो सकती है। अब देखिए, पहला अंक दूसरे अंक का 1/3। देखिए ऑप्शन से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन देखिए, पहला अंक दूसरे अंक का 1/3, तो 6 में 3 का भाग देंगे 2 आएगा, तो पहला अंक तो सही है 2, ठीक है। फिर आगे देखिए, तीसरा अंक पहले अंक और दूसरे अंक का योग है। तीसरा अंक कौन सा है, यहाँ 0 है, तो 0 तो पहले अंक और दूसरे अंक का योग हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन 1 तो कट। ऑप्शन 2 तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन 3 भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 4 बता तो यही सही होगा। अब इसको आप है ना सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के अनुसार देख के भी कर सकते हैं। तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक, पहला और दूसरा 2 और 6 का योग, 6 2 8, 8 तीसरा अंक है, सही है। अंतिम अंक पहले अंक का 3 गुना, अंतिम अंक पहला अंक है 2, 2 का 3 गुना 6, अंतिम अंक 6 है, ठीक है, यही ऑप्शन है। 17 क्वेश्चन देखिए, किसी प्राकृत संख्या का 3 गुना, कोई भी प्राकृत संख्या मान लीजिए x का 3 गुना, ठीक है, बराबर उस संख्या से कितना अधिक है, 28 अधिक। ये लो जी, अब बताओ 3 गुना कितना हुआ। ऑप्शन से करना पड़ेगा इसको भी। 18 रख के देखो, 21 रख के देखो, 20 रख के देखो, 14 रख के देखते हैं। 14 × 42 होता है, और 14 + 28 यह भी 42 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन से करते हैं ऐसे क्वेश्चन। देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन मैंने ये कर रखा है। 18 क्वेश्चन, एक पेंसिल बॉक्स 20 में खरीदा जाता है और 45 में बेचा जाता है, तो 45 - 20 बराबर 25। 25 क्या होगा, इसका लाभ हो गया। खरीदा कितने में, क्रय मूल्य कितना है, 20 है, लाभ कितना है, 25। 25 बटा 20 क्रय मूल्य गुणा 100। ये लो जी, 20 पंजे 100 और 25 पंजे 125 आंसर आ गया। 125% का इसको लाभ हुआ, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है। 19वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 6:11 है, ठीक है, उनके बीच का अंतर है 280। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। मान लीजिए पहली संख्या है 6x और दूसरी है 11x, अंतर कितने का है, 5x। कितना दे रखा है, 280, तो 5x बराबर 280। x का मान ज्ञात कर लेंगे, 280 बटा 5 कितना हो जाएगा, 56। कितना आएगा, x का मान 56, x बराबर 56। अब 56 को रख देंगे छोटी संख्या थी 6x, बराबर 6 × 56, 336 आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सॉल्यूशन ये है, आप देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, 320 मीटर लंबी ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 32 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति क्या है, दूसरी ट्रेन की चाल पूछ रहा है। तो पहली ट्रेन की गति कितनी हुई भाई, 320 बटा 20 सेकंड में पार करती है, 0 से 0 कट, तो ये कितना हो गया, 16 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हुई, समान लंबाई की ट्रेन है विपरीत दिशा में, तो दूसरी विपरीत दिशा में होते ही जुड़ जाता है, तो 320 + 320 कितने हो गई, 640। अब 640 लंबाई की ट्रेन 32 सेकंड में पार करती है, तो इसकी चाल कितनी हुई, बटा 32 कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, 20। 32 दूनी 64 और ये 0 बच रहा है, 20 हो गई, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरी ट्रेन की गति पूछ रहा है, तो सापेक्ष चाल कितनी आई, 20, और पहली ट्रेन की कितनी थी, 16, तो सापेक्ष चाल माइनस पहली ट्रेन की गति,
यानी कि 20 माइनस 16 बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये है, आप देख लीजिए। और भी बाकी पेपर मैं लेके आऊँगा, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के भी लेके आऊँगा। बाकी के जितने बचे हुए हैं सारे करवाऊँगा यार, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मार्च अप्रैल के भी आएंगे, ठीक है, जनवरी फरवरी के भी आएंगे, सारे पेपर आएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले जून के पेपर पूरे करवाऊँगा, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ठीक है।